पढ़ा करें। मिसाल के तौर पे अगर कोई आप रूहानी मुकाबला करें तो आप खुदा कलाम को पढ़ें, जो है वो लूका 10:19 पढ़ें। और खुदा तेरे कलाम में लिखे तूने कहा देखो मैंने तुमको अख्तियार दिया, सांपों बिच्छू कुचलो, दुश्मन की सारी कुतर पर गालब हो, तुमको हर चीज सरल नहीं पहुंचेगा। तो भी इससे कुछ न रूह है तुम्हारे ताबे, इससे कुछ हो तुम्हारे नाम आसमान पर लिखे हुए हैं। इसी तरह आप पढ़ सकते हैं, पढ़ें आप खुदा के कलाम में खुदा की मोहब्बत के बारे में। यूना 3:16 खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी अपना इकलौता बेटा बख्शी ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक न हो हमेशा। आप ये दुआ में जब करते हैं तो कलाम को दुआ को आप जो दुआ में अपने कलाम को जो है इन्वॉल्व करें, कलाम को आप दुआ का हिस्सा बनाएं और आप देखेंगे कि आपकी दुआ बबरकत होगी। और खुदा से उनको कि जो खुदा ने कलाम किया है, खुदा आप खुदा के वादों को याद कराएं, उसके प्रोमिसेस को, तो फिर आपकी दुआ मुअस्सर होगी। खुदा आपकी दुआ को सुनेगा, क्योंकि आप जो है दुआ कलाम के साथ करेंगे तो खुदा आपको ब्लेस करेगा, तो आपकी दुआ को सुनेगा और आपको बरकत देगा और जो है वो शिफा देगा और रिहाई देगा, फाइनेंशियल बरकत देगा, आपकी फैमिली को बहाल करके बरकत देगा, बच्चों को बरकत देगा। कलाम को जो अपनी दुआ में भी शामिल करें और ये आप देखेंगे आपकी जिंदगी में चेंज हो जाएगी। कलाम में फतह बख्शता है, वो कलाम जो है निजात भी देता है। कलाम जिंदगी है हमारी, जो कलाम में रहता है वो कभी नहीं गिरता, जो कलाम में रहता है वो कभी गिरता भी नहीं है, रूहानी तौर पे, जिस्मानी तौर पे और